अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली भाई के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता था और अभी भी है शॉर्ट, बट अभी बहुत ज़्यादा तकरीबन 4 से 5 बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं। इनके केस पे हम बात कर लेते हैं। मैं भी ये कुछ ज़्यादा डिप्रेस है, तो आई होप भाई की थोड़ी-सी बात से उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे केस को, ठीक है? बाकी सबकी भी वीडियोज़ बन जाएँगी, बट टाइम के हिसाब से बनेंगी, टाइम निकाल के बनाएँगे। अभी आज 4-5 लोगों के केसेज़ हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 2020 में भाई लड़का और लड़की की मुलाकात होती है कॉलेज के अंदर ही। फिर 2021 में लड़की प्रपोज़ करती है लड़के को, फिर उसके बाद लड़का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूँगा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि हम पठान हैं, दादा नहीं मानेंगे, बाहर शादी करने पर वो जान से मार देंगे, मतलब जरगा सिस्टम जो चलता है। फिर उसके बाद भाई लड़की ने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए, लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। फिर उसके बाद लड़की ने लड़के को मनाया कि भाई हम लोग बातचीत करके रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई 2022 में 2 साल बाद लड़की ने लड़के को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसके बाद मतलब ब्रेकअप हो गया इन लोगों का, सही है। उसके कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई लड़के की, लड़के ने अपना आगे स्टार्ट कर दिया पढ़ना लिखना। फिर उसके बाद ये होता है लड़की किसी न किसी बहाने से हाय हेलो करती रहती थी लड़के के साथ। फिर यही सब कुछ चलता रहा। फिर ये क्या हुआ कि लड़की आगे स्टडी के लिए चाइना चली जाती है भाई, सही है। अब चाइना चली जाती है, वहाँ से जाके थोड़ा-सा इसका बातचीत करने का मामला थोड़े-थोड़े से स्लो होना शुरू हो जाते हैं। फिर 2024 में लड़के के वालिद साहब का इंतकाल होता है, तो लड़की का फिर मैसेज आता है, इज़हार हमदर्दी करती है, इसको सपोर्ट करती है कि भाई अगर हमारे दादा नहीं होते, मतलब दादा का मसला बीच में नहीं आते, तो आज हम साथ होते। उसके बाद भाई वो 1 साल 4 महीने हो गए हैं बिल्कुल गायब है। उस लड़की के भाई मैसेज अनडिलीवर आ रहे हैं, इंस्टा वो यूज़ नहीं करती, व्हाट्सएप का नंबर है इसके पास, बट मैसेज नहीं करती वो। तो भाई सीन ये कि अब तकरीबन 2020 से 2025 तक का पूरा केस समझ में आ गया आपको। 2 साल जो स्टार्टिंग में थे सही चले, उसके बाद 2 साल बाद ही लड़की ने बदलना शुरू कर दिया था। उसके बाद बीच में अप एंड डाउन बातचीत चलती रही, बट लड़के को सबसे ज़्यादा अभी ये लगा हुआ है कि यार वो पहले मेरे लिए इतना मरती थी, इतना सब कुछ करती थी, बट आज मेरे लिए गायब क्यों है, मतलब क्यों, मतलब मेरे से दूर हो गई है। तो यार लड़के तुम समझदार हो, बाद में उस लड़की की मैं ज़ात पे कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगा। लड़की देखो मूव ऑन कर चुकी है, सही है। अपना आपको वो आगे बढ़ा चुकी है, उसकी पता है कि यार मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, सही है। चाइना में गई है, नए दोस्त मिल गए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, जैसे आपके ऊपर क्रश आया, आपके साथ फीलिंग्स जागी हैं, वैसे ही किसी और के लिए भी जाग गई होंगी। तो वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है, आप भी अपनी लाइफ में खुश हो जाओ, उसको ऐसे याद करते रहोगे, तड़पते रहोगे तो बस और कुछ भी नहीं होने वाला, सही है। बट फिर भी मैं आपको एक छोटा-सा हीलिंग मैसेज बता देता हूँ, उसको एक लास्ट ज़िंदगी में मैसेज कर लो, इसके बाद उसको कोई मैसेज नहीं करना, सही है। उसके बाद अगर करना हुआ तो सिर्फ वो लड़की ही मैसेज करेगी, आप उसको मैसेज नहीं करोगे। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट है, खुश है, तो कोशिश करो आप भी उससे मोहब्बत करते हो तो आप भी उसकी खुशियाँ ही देखो, सही है। तो उसको भाई लड़की को ये मैसेज कर दो एक लास्ट के, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे बुरे वक़्त में, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, आपने मुझे सपोर्ट दी, हमदर्दी दी, उस चीज़ का बहुत शुक्रियागुज़ार हूँ। और इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके दादाजी अगर बीच में नहीं होते, बीच में नहीं हमारा मना करते तो हम आज साथ होते। और अगर आप वाक़ई चाहती हो, अभी भी अगर मुझसे प्यार करती हो, तो हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो काइंडली मुझे रिप्लाई लाज़मी दें। और अगर आप नहीं देंगी रिप्लाई, तो आपका रिप्लाई ना देना ही, आपकी खामोशी ही आपके समझो जवाब है, सही है? उसकी खामोशी फिर उसका जवाब है, फिर आपने अपने आप को थोड़ा-सा दिल मजबूत करना है और इसको बार-बार मैसेज करके अपना दिल नहीं तोड़ो। अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर लो कि यार मैं उसके बिना मर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। अपने देखो वालिद साहब के लिए सूरत फ़ातिहा पढ़ो, बस अपने समझो उनके लिए करो जो कुछ करना है। इस लड़की को ज़्यादा याद नहीं करो, तुम ज़्यादा देखो इस वजह से याद कर रहे हो, तुम्हें बस यही लग रहा है कि यार वो लड़की एक वक़्त में इतना मरती थी, आज वो लड़की कैसे रह रही है? सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, सही है? तो थोड़ा-सा लड़के अपने आप को पत्थर दिल बनाओ, बस एक ही मैसेज करोगे लास्ट जो मैंने अभी बताया है। प्यार मोहब्बत वाला मैसेज करो, बोलो अगर वाक़ई चाहती हो तो एक मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, हम लोग कुछ मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं। और बोलो अगर वाक़ई तुम्हारा रिप्लाई नहीं आता तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई आपने बिल्कुल मूव ऑन कर चुका, फिर मैं भी मूव ऑन कर लूँगा और मेरा इसके बाद आज के बाद कोई मैसेज नहीं आएगा, फिर उसके बाद आपने उसको कोई मैसेज करना भी नहीं है। बस ये सब चीज़ें, इससे तुम्हें थोड़ी तसल्ली भी मिल जाएगी, उसका जवाब नहीं आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा यार वो लड़की आगे बढ़ चुकी है। आप भी फिर आगे बढ़ने की तैयारी करो, बस यही कर सकता हूँ और अल्लाह पाक आपको हिदायत दे थोड़ी-सी और थोड़ा आपका दिल मजबूत करे, मैं यही दुआ करूँगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत समझो डीपली लव में हो और बहुत मुश्किलों में होगे। ख़ैर अल्लाह पाक आसानी करे। ओके जी, तो सेकंड स्टोरी ये है कि 4 माह पहले लड़की की लड़के से बातचीत होती है। उसके बाद भाई लड़का प्रपोज़ल देता है कि भाई मैं शादी के लिए मैंने घरवालों से बात कर ली है। मेरे घर वाले ईद के बाद आएँगे तुम्हारे घर पर बात करने के लिए। उसके बाद ईद के बाद भाई बहाना उसने बनाया कि भाई भाभी प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी के बाद आएँगे। फिर डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद उसने नया बहाना बनाया कि घर में बहुत ज़्यादा मेहमान हैं, इस वक़्त नहीं आ सकते। अब भाई अभी ताज़ा-ताज़ा मसला ये आ रहा है कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे, जब शादी का वक़्त आएगा
तो बता देंगे, अभी सब्र करो। और लड़की ने अपने घर पे सब कुछ बता दिया है कि भाई ऐसे-ऐसे लड़का है, वो रिश्ता लेकर आएगा, शादी। अब लड़की परेशान हो रही है कि क्या करना है। अब देखो आपने सबसे पहला स्टेप ही खराब किया ना, मैंने पहले भी बताया था, देखो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है 3 से 4 महीने तो आपने अपने पास रखना प्राइवेट। अब आपने 4 महीने का ही समझो पूरा आपका सेटअप चल रहा है, उसमें ही लड़के ने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई मैं घरवालों को लाऊँगा, और आपने अपने घरवालों को बात बता भी दी। घरवालों को स्टार्टिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं करना होता, 3 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने खुद देखना है बंदा आपके काबिल है भी या नहीं है। आप ऐसे शादी के पीछे भाग रही हो लड़कियाँ, बस कोई भी मिले और शादी कर लो, अबे ऐसा थोड़ी होता है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है यार। ऐसे मुँह उठा के कोई भी बोलेगा मैं रिश्ता ला रहा हूँ, आप उससे शादी कर लोगी? तो अपना देखो पूरी ज़िंदगी का मामलात होते हैं। ख़ैर वो बंदा शादी-वादी करने वाला नहीं है। ख़ैर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, एक लास्ट मैसेज उसको कर दो, एक लास्ट अल्टीमेटम दो कि भाई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी है, टाइम दो। उस दिन के बाद ही मतलब फिर अगर उस टाइम तक अगर आ गए तो ठीक है, वरना उसके बाद मेरा आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा, ना आप मुझे करना। फिर ये नहीं कि उसके पीछे मरने लग जाओ यार, घरवालों को मनाओ, ये वो, ऐसे ड्रामे नहीं करना। ड्रामे करते-करते अपना टाइम बर्बाद करोगे, सही है? तो उसको कट ऑफ कर देना अगर वो रिश्ता ना भेजे, सही है? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टोरी ये है कि भाई लड़की का 7 साल का रिलेशनशिप है अपने ही कज़न के साथ। अब अपने कज़न के साथ रिलेशनशिप है, 7 साल से सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अभी तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं। 8 से 9 महीने पहले उसको पता लगा कि भाई वो लड़का किसी और लड़की से भी बात कर रहा है। तो शुरू में भाई उस लड़के ने मना करा कि नहीं मैं बात नहीं करता था, लेकिन बाद में उस लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वाक़ई मैं किसी और लड़की से बात करता हूँ। फिर उसके बाद इनकी थोड़ी बातचीत खत्म हो गई, 6 से 7 महीने का गैप आया। 6 से 7 महीने इन लोगों ने आपस में बात नहीं की। 6-7 महीने बाद लड़का वापसी आता है इस लड़की के पास और बोलता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, रोता है, कुरान की कसम खाता है, अल्लाह की कसम खाता है, बोलता है कि भाई मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं सिर्फ़ तुमसे शादी करूँगा और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, ऐसा बातें करता है। लड़की मेल्ट होती है और वापसी इन लोगों की स्टोरी आपस में बन जाती है और कहानी बन जाती है, सही है? फिर उसके बाद ये होता है कि भाई अभी 9 महीने से तकरीबन ये लोग साथ हैं आपस में, बट लड़की को अभी भी इस पे डाउट है कि अभी भी वो बंदा चेंज हो रहा है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। और सीन ये आ रहा है कि भाई लड़की ने एक नया व्हाट्सएप भी देखा है, इस लड़के के मोबाइल में था। तो अब ये मसला आ रहा है, लड़की बोल रही है कि मतलब मैं फँस चुकी हूँ, मैं रोती हूँ, मरती हूँ, बट मुझे अब ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस लड़के पे ना दोबारा। अब बात ये देखो भाई ये है कि ये बंदा तुम्हें चीट करेगा, ठीक है? इस चीज़ को मानो, ये तुम्हें दोबारा चीट करेगा, धोखा देगा, मैं इस चीज़ की तुम्हें गारंटी देता हूँ। अभी नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद देख लेना, तुम्हें चीट करेगा। शादी तो उससे बिल्कुल भी करना नहीं, सही है? रिलेशनशिप में अगर तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, तो फैमिली को भी इन्वॉल्व करना भी नहीं बिल्कुल भी। अपने दिल को तुम एक दफ़ा और सहारा दे दो। अब इसका कभी भी कुछ पकड़ा जाए ना, इसको बस लास्ट वार्निंग दे दो, एक मैसेज कर दो इसको लास्ट कि भाई देखो अब जो चीज़ें थी तुमने कसम खा ली, जो करना था कर लिया, बट देखो अब कस्में नहीं खाना, कुछ रोना-धोना नहीं होगा। अब की बार अगर तुम्हारा मुझे कोई भी दिखा, हल्का-सा भी प्रूफ दिखा और कोई भी अगर गलती से कोई चीज़ मिलती है तो बोलो उस चीज़ को तुम क्लियर करोगे, ठीक है? मुझे उस चीज़ की पूरी क्लैरिफ़िकेशन चाहिए कि भाई क्लियर करो कि ये मसला था, ये नया व्हाट्सएप है, क्यों है? झूठ-वूठ वाली बात करे, डाउटफुल हो, तुमने खामोशी से अलग हो जाना। बोलो मैं अलग हो जाऊँगी, मैं बार-बार लड़ाई-झगड़ा नहीं कर सकती, अपने आप को मैं मेंटल ट्रॉमा में नहीं दे सकती, अपना मैं ज़हनी सुकून बर्बाद नहीं कर सकती तुम्हारी वजह से। उसको क्लियरली ये बता दो ये चीज़, ठीक है? उसके बाद खैर बता रहा हूँ, बंदा तो है ही चीटर, इसको मान लो। और आपको देखो ट्रस्ट इश्यूज़ इस वजह से हो रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई भी बंदा एक बार चीट करता है, इट्स मीन्स वो आपके साथ अगेन चीट करेगा। एक दफ़ा चीटिंग करने वाला बंदा हमेशा चीट करता है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हमेशा ही वो बंदा चीटर ही रहता है। बस दोबारा सेकंड वाला तो चांस देना ही नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है? खैर अपने दिल की तसल्ली दो, थोड़ा टाइम रखो, कुछ ना कुछ चीज़ ऑटोमैटिकली सामने आ जाएगी। अगर तुम अपनी तरफ से दिमाग लगाती हो तो लगाओ, देखो, चेक करो, सीआईडी बन जाओ, पीछे लगो, कोई ना कोई चीज़ पकड़ में आएगी लाज़मी। एक आध चीज़ पकड़ में आए, बस अपने दिमाग को ये चीज़ बता देना कि लास्ट चीज़ पकड़ लियो। उसके बाद इसको समझाने-वमझाने का काम नहीं करना कि तुम्हारे हाथ-पाँव जोड़े और तुम फिर वापसी पिघल जाओ पागलों की तरह, ठीक है? बस अपना आप को देखो, तुम वैसे हील कर पाओगे जब तक ये चीज़ सामने नहीं आएगी ना। अभी मैं मुँह से बोलूँ ना खत्म कर दो, नहीं खत्म कर पाओगे। तो थोड़ा वेट करो, कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी, फिर ऑटोमैटिकली आप खुद ब खुद मूव ऑन कर जाओगे, सही है? तो देखो इंशाल्लाह क्या होता है आगे आपके साथ। ओके गाइस, तो लास्ट स्टोरी ये है कि भाई तकरीबन 10 साल की कहानी है टोटली। लड़की का लड़के के साथ पहले रिलेशनशिप होता है, फिर उनकी किसी वजह से शादी नहीं हो सकती। उसके बाद लड़की की शादी कहीं और हो जाती है और लड़के की भी शादी कहीं और हो जाती है। लड़की की शादी थोड़ी मतलब ब्रेक हो जाती है किसी वजह से, नहीं चल पाती आगे, बट लड़के की शादी चल ही रही होती है। बट लड़का कुछ टाइम बाद लड़की से राब्ता करता है और बोलता है कि भाई मुझे मतलब तुमसे ही शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। उसके साथ बस गलती से शादी हो गई, मुझे उसके साथ फीलिंग्स नहीं आती, मैं उसके साथ सोता नहीं हूँ, मैं एक अलग बेड पे सोता हूँ। ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनाता है लड़की को और वापसी अपने पास लाने की कोशिश करता है। लड़की अटैच हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पहले से रिलेशनशिप में होती है, तो लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि यार वाक़ई हो सकता है ऐसा ही हो। फिर वही लड़का अपनी बेगम की बुराइयाँ करता है और ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये अपनी बेगमों की बुराई करते हैं, ये एक नंबर के एच होते हैं, सही है?
तो ऐसे बंदों की तो बातों पे आपने यकीन करना ही नहीं है। सही है भाई, ऐसी खैर मीठी-मीठी बातें करके बंदी को अपने भरोसे में लेकर आ जाता है और ये भरोसे में आ जाती हैं। अब फिर इनकी कहानी ऐसी चलती रहती है। फिर लड़की को बाद में पता चलता है अचानक से कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, इसके तो बच्चे भी हो गए हैं और ये बड़ा खुश है अपनी फैमिली के साथ और मेरे साथ है, और लड़की फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे रही होती है लड़के को। और लड़की अभी भी मेरे ख्याल से राब्ते में, मैं इनकी खाली पूरी स्टोरी में पढ़ नहीं पाया, बट छोटी-छोटी सी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैंने बोला इन छोटी चीज़ों से ही मैं इसको रिप्लाई कर दूँ। तभी देख रहे हो ना, इतने डार्क अंधेरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालाँकि मुझे बस जाना है अभी बिल्कुल। तो ख़ैर, कहानी बस यही है, 10-12 साल का सीन है टोटल। लड़की कहीं और शादी हो जाती है, बट फिर भी लड़का मतलब लड़की को पागल बना रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गलती से शादी हो गई। बट लड़की को कुछ टाइम बाद पता चल जाता है ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी हो रही हैं। और लड़की अब क्वेश्चन लास्ट में ये कर रही है कि भाई लड़का ऐसा क्यों करता है? क्या इसको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी? तो भाई बात ये है कि देखो, सज़ा तो उसको मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी, ठीक है? और आपने जो आपके साथ उसने गलत किया है, आपको टाइम दे रहा है, 10 साल, 12 साल एक ज़िंदगी के बहुत अहमियत होते हैं, सही है? खैर अब आप उसकी बातें छोड़ो, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको छोटी-सी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको हीलिंग मिलेगी, सुकून मिलेगा, सही है? छोटी-सी चीज़ ये है कि भाई अपना एक्सेप्ट द रियलिटी करो कि भाई जो चीज़ें थी उसको बोलना छोड़ दो, ठीक है? अपने आप को बोलो जो बोलना है, कि बोलो हाँ यार वाक़ई मेरी गलती थी। आपको भी कहीं न कहीं स्टार्टिंग में कुछ न कुछ पता लगता होगा कि हाँ यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट पर आपने फिर भी इस पे ट्रस्ट किया, तो उसको छोड़ दो बोलना, ठीक है? अपने आप को ब्लेम करो। अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दो। अपने आप को ब्लेम करोगे ना, खुद ब खुद सही हो जाएगा। उसको नहीं बोलो कि वो चीटर था, वो खराब था, वो गलत था। उसको बोलना बिल्कुल बंद कर दो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ब्लेम करो कि बोलो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वज़ह से हुआ है। अब मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगी। अपने आप को ब्लेम करोगे ना, आपका दिल आपको खुद ही सुकून देगा, बोलेगा बस यार अब जो गलती हुई थी आइंदा नहीं करूँगा। अब ये लड़का आपसे अभी भी बातचीत करता रहेगा, क्योंकि आप में भी फाइनेंशियली थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होंगी, इस वज़ह से वो आपसे राब्ते में रहना चाहता है। लड़का ऐसा आप बोली थी ना, करता है क्यों? करता है इसलिए कि भाई वो आपको बैकअप की तरह यूज़ कर रहा था। इस वज़ह से बैकअप की तरह यूज़ कर रहा था कि भाई बेगम के साथ उसको हो सकता है कुछ ख़ास फीलिंग्स नहीं हो, आपके साथ भी वो अटैच हो। बट देखो ना यार, वो अपने एक बैकअप की तरह आपको ऑप्शन बना रहा है। बट आप देखो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसको दे रही हो। आपने ना कहीं अभी तक शादी करी दूसरी, ना कुछ अपने बंदे के साथ आपकी चलो नहीं बनी। दूसरी शादी तो कर लो कम से कम। दूसरा बंदा तो देख लो, अपने आप को बिज़ी रखो और इसके साथ जितने भी राब्ते हैं, आपके चैट्स, वीडियोज़, पिक्चर्स वगैरह हैं, सब डिलीट करो। दोबारा आपसे राब्ता करता है और आपको बोलता है कि नहीं यार मैं 2 साल बाद, 4 साल बाद शादी करूँगा। नहीं करो भाई, छोटी-सी ज़िंदगी है, टाइम वेस्ट करोगी बर्बाद है और एक नंबर का चीटर बंदा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो भाई और अपने आप को ब्लेम करो। बोलो बस मैंने ही गलती की, इस बंदे पे भरोसा करके। इसकी हो सकता है, मुझे लग रहा है आपकी पहले वाली शादी भी इसकी वज़ह से खराब हुई हुई हो। सही है?